एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर गिवन है। इसमें क्या बोला गया है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। एंड जो एंगल जी ई डी है, जी ई डी यानी कि पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है वो 126 डिग्री है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है और फाइंड करना है जी ई एफ एक ये छोटे से वाला एंगल फाइंड करना है एंड एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। हमें गिवन है कि सी ई डी यानी कि जो पूरा का पूरा कंप्लीट है वो हमारे पास 126 डिग्री है। हमें फाइंड करना है ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना है और हमें यहाँ पे फाइंड करना है जी ई एफ यानी कि जो छोटे से वाला एंगल ये फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है एफ जी ई यानी कि ये वाला जो एंगल है वो मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप इस वाले एंगल को ही देख लो। इस वाले एंगल को मैं यहाँ पर एक्स बोल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स एंगल होगा वो मेरा 126 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो एक्स होगा वो मेरा 126 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो मेरे पास ये ए बी है, यहाँ पे रीज़न क्या है कि जो ए बी है वो मेरा सी डी के पैरेलल है ना, और ये मेरा क्या बना रहे हैं यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या बना है अल्टरनेट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया लेकिन तब आप एग्जाम में लिख के आओगे आपको पूरा लिखना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर कभी भी दो लाइंस पैरेलल हो रही है और एक एंगल इस तरीके से और एक दूसरा वाला एंगल इस तरीके से, तो वो वाला एंगल जो होते हैं वो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ए बी लाइन है वो मेरी सी डी के पैरेलल होनी चाहिए, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो यानी कि एक्स मेरे पास क्या है कि 126 डिग्री, तो एक्स मेरे पास यहाँ पे है क्या, यानी कि ए जी ई यानी कि मेरे पास एंगल ए जी ई तो निकल के आ गया 126 डिग्री। ओके, अब एक हमसे छोटा सा वाला एंगल भी हमसे पूछा गया था, है ना, तो इस वाले एंगल को मैं यहाँ पे वाई बोल देती हूँ। तो ये वाई एंगल क्या होगा? ये तो सबसे ईजी है। ये पूरा का पूरा जो है वो मेरा कितना है 126 डिग्री है ना। तो ये पूरा का पूरा देखो मैं क्या कहूँगी कि यहाँ पे जो मेरे पास ये 126 डिग्री है ये मेरा किन से मिलकर बना हुआ है? एक तो वाई वाले एंगल से मिलकर बना हुआ वाई से, और प्लस में एक ये जो छोटे से वाला है इससे यानी कि 90 से मिलकर बना हुआ है ना। ये पूरा कंप्लीट जो है वो मेरा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल से तो मिलकर बना हुआ है। इस वाले एंगल को मैंने वाई बोल दिया, इस वाले एंगल को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि वो 90 है। ठीक है, तो यहाँ से अपनी y की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देगी तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। एम आई राइट? हमारे पास क्या आ जाएगा 36 डिग्री इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और y मेरे पास यहाँ पे है क्या जी ई एफ, तो यानी कि यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ एंगल जी ई एफ मेरे पास कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? ओके, और हमें क्या फाइंड करना था कि ये वाला एंगल भी हमें यहाँ पे फाइंड करना था। इस वाले एंगल को मैं यहाँ पे जेड बोल देती हूँ। तो ये तो सबसे ईजी है। कैसे? देखो यहाँ पे मेरे पास जो एक्स प्लस वाई है ये मेरा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ये हमारा लाइन और इस लाइन पर ये वाला एंगल लाइन कर रहा है, यानी कि मेरा क्या फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अब एक्स की जो वैल्यू है वो हमें पता है, एक्स की वैल्यू कितनी है 126 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 126 डिग्री प्लस में वाई की वैल्यू मेरे पास 36 डिग्री है इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड, सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास एक्स प्लस में जेड जो होगा वो मेरा 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना, इसलिए क्योंकि लीनियर पेयर बना है। तो एक्स मेरे पास यहाँ पे है कितना 126 डिग्री है, जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जेड मेरे पास क्या हो जाएगा 180 में से हम क्या कर देंगे 126 को सब्ट्रैक्ट पास आ जाएगा दैट इज 54। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा यानी कि एफ जी ई है ना, तो हमारे पास एंगल एफ जी ई वो मेरा किसके इक्वल आ गया 54 डिग्री के इक्वल आ गया। तो जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी वो यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 6.25। यहाँ पे हमारे पास पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है और जो पी क्यू आर है ये मेरे पास 110 है, आर
एस टी, ये वाला 130 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखेंगे, हिंट देख लेते हैं। हिंट में हमें क्या किया है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी, यानी कि एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आर पॉइंट से पास होकर जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो एंगल है ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम किस तरीके से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, एस टी के पैरेलल जो है लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पर हमसे बोला गया था कि भाई जो एस टी है वो मतलब एस टी के पैरेलल हमें जो है ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो मेरे पास पी क्यू है वो हमारा एस टी के पैरेलल है। तो यानी कि इसलिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो तीनों लाइंस होगी वो मेरे पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पर पैरेलल हो जाएंगी। सो अगर ये मेरे पास पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इसको मैं नेम दे देती हूँ, इसको मैं 1 बोल देती हूँ, इसको 2 बोल देते हैं, इस वाले एंगल को 3 बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि 110 प्लस में एंगल 1 वो मेरा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास क्या बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट में रीज़न लिख देंगे कि हमारे पास क्या बन रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। सो यहाँ पे तो मैं यहाँ से अपने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लूँ, 180 माइनस के 110, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 0, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, तो एंगल 1 मेरे पास आ गया 70। अब एंगल 3, ऐसे हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 130 डिग्री है प्लस में एंगल 3 है वो मेरा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगेन सेम रीज़न है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सो वो आप देख लेना। सो यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस के 130 आ जाएगा। सो यहाँ पर एंगल 3 कितना आ जाएगा, दिस इज 0, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल 3 आ गया 50। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे लाइन पर लाई करे तो इसलिए मेरा ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 1 मेरे पास 70, एंगल 2 मुझे फाइंड करना है, एंगल 3 50 हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये करते हैं यहाँ पर, इनको ऐड करते हैं तो 0 7 और 5 हो जाएंगे 12 एंड प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 180 माइनस के 120 हो जाएगा। सो एंगल 2 मेरे पास आ जाएगा 0, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज 6। तो ये यानी कि एंगल 2 मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो जो कि मेरे पास कितना है, डेट इज 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।